नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे केपीआईटी और टाटा एल्क्सी के बारे में। आगे आने वाले 5 साल के अंदर इनकी सेल ग्रोथ और इनकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करता हूं एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके शेयर होल्डर की। मार्च 2022 और मार्च 2023 के अंदर क्या डिफरेंस आया है। प्रमोटर थे इसके अंदर 44.08% और मार्च 2023 के अंदर ये 43.92%, 0.16% इसके अंदर गिरावट आई है। एफआई की बात करें तो 13.15% और मार्च 23 के अंदर 13.85%, 0.7% की एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और डीआई की बात करें तो 4.94% और 23 के अंदर 3.54%, 1.4% की होल्डिंग डीआई ने अपनी कम की है। और जो पब्लिक होल्डिंग है वो मार्च 22 के अंदर 37.83% और 23 के अंदर 38.67%, 0.84% पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर बढ़ी है। ऑल ओवर देखें इसके अंदर कोई ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं केपीआईटी के अंदर मार्च 22 और मार्च 23 के अंदर क्या बदलाव आया है। प्रमोटर 22 के अंदर 40.11% और 23 के अंदर 39.47%, 0.64% की इसके अंदर बिकवाली की है। और एफआई की बात करते हैं तो मार्च 22 के अंदर 17.1%, मार्च 23 के अंदर 25.91%, 8% की एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीआई की बात करें तो 11.21%, 22 के अंदर और 23 के अंदर 11.78%, 0.57% की होल्डिंग डीआई ने भी बढ़ाई है। और पब्लिक की बात करें तो 22 के अंदर 31.59% और 23 के अंदर 22.84%, 8.75% की होल्डिंग पब्लिक की कम हुई है। एफआई ने इसके अंदर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। अब हम बात करते हैं इसके सेल की। आगे आने वाले 5 साल के अंदर इनकी सेल कहां तक जा सकती है। टाटा एल्क्सी के अंदर 5 साल के अंदर मिनिमम ग्रोथ 18% की है, तो सेल ग्रोथ हमने 18% ही पकड़ा है। और इसके ईपीएस की बात करें तो इसके अंदर ओपीएम इनका अभी बढ़ा हुआ है, लगभग 31 के करीब चल रहा है, लेकिन हमने 5 साल के अंदर इनका एवरेज है 25% वो लिया है। और इसकी पी वैल्यू की बात करें तो करंट के अंदर इनका 64 चल रहा है पी, और इनके भविष्य की बात करें तो हमने 75% पी लिया है। देखते हैं जो पी है इनके अकॉर्डिंग ये कितना जा सकता है। 18% की ग्रोथ से 2024 के अंदर ये 3711 करोड़ की हो सकती है। जो ईपीएस है वो 121 रुपए 50 पैसे हो सकता है। पीई की बात करें तो अभी 64 चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है वो 7775 रुपए हो सकती है। और अगर ये पी बढ़ता है 75 तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है 9110 रुपए हो सकती है। और 2025 की बात करें तो 4380 करोड़ की सेल और इसका जो ईपीएस है वो 143 रुपए जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसके पी वैल्यू 64 के अकॉर्डिंग अगर ये बढ़ता है तो 9150 रुपए नजर आ सकता है। अगर इसका पी अगर 75 अगर होता है तो ये 10,720 रुपए नजर आ सकता है। और 26 की बात करें तो इनकी सेल 18% के हिसाब से 5168 करोड़ जा सकती है। ईपीएस 168.75 नजर आ सकता है। करंट पी के अकॉर्डिंग ये 10,800 रुपए नजर आ सकता है। और 75 के जो पी के अकॉर्डिंग आपको 12,655 रुपए नजर आ सकता है। 27 की बात करें तो इसके अंदर इसकी सेल 6,098 करोड़ नजर आ सकती है। और इसका ईपीएस की बात करें तो 199 नजर आ सकता है। पीई की बात करें करंट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 12,735 रुपए नजर आ सकता है। 75 के पी के अकॉर्डिंग ये आपको 14,925 के करीब नजर आ सकता है। और 2028 की बात करें तो इसके अंदर ये 7195 करोड़ की सेल नजर आ सकती है। और इसका जो ईपीएस है वो 235 रुपए नजर आ सकता है। और अगर करंट पी के अकॉर्डिंग ये अगर शेयर बढ़ता है तो 15,040 के करीब नजर आ सकता है। अगर ये 75 के अकॉर्डिंग अगर बढ़ता है तो 17,625 प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है। आज की डेट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आगे आने वाले 5 साल के अंदर करंट पी के अकॉर्डिंग अगर ये बढ़ता है तो 95% का प्रॉफिट दे सकता है। 75 की पी के अकॉर्डिंग अगर बढ़ता है 130% का प्रॉफिट दे सकता है। इसी हिसाब से केपीआईटी की बात करते हैं। 3 साल के अंदर मिनिमम जो सेल ग्रोथ जो नजर आई है वो 16 की नजर आई है, तो हमने 16% की इसकी सेल ग्रोथ लिया है। और इसका जो ईपीएस है, इसका जो ओपीएम है वो एवरेज 18 का आ रहे हैं, तो हमने एवरेज इसका 18 पकड़ा है। और इसकी जो करंट पीई चल रहा है वो है 75। एवरेज ग्रोथ है वो है
64, तो हमने दोनों पीई के ऊपर देखेंगे इसकी प्राइस क्या क्या बनती है। 24 के अंदर 3,903 करोड़ नजर आ सकती है। इसका जो ईपीएस है वो 15.4 नजर आ सकता है। करंट पीई के हिसाब से देखते हैं तो 1155 रुपए इसकी प्राइस नजर आ सकती है। अगर ये इसकी पीई अगर गिरता है तो ये 985 रुपए नजर आ सकता है। 2025 के अंदर ये 4527 करोड़ की सेल इसकी नजर आ सकती है। ईपीएस की बात करें तो 17.85% नजर आ सकता है और करंट पी के हिसाब से ये 1340 रुपए नजर आ सकता है। 64 के पी के हिसाब से अगर देखते हैं तो 1140 रुपए ये नजर आ सकता है। 2026 की बात करें तो 5251 करोड़ की सेल नजर आ सकती है और इसका जो ईपीएस है वो 20 रुपए 7 पैसे नजर आ सकता है और इसका जो करंट पी के हिसाब से ये 1550 रुपए शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 64 का अगर पी इसके अंदर रहता है तो ये 1325 रुपए शेयर नजर आ सकता है। 27 की बात करें तो इसकी जो सेल बढ़कर 6091 करोड़ की हो सकती है और इसका जो ईपीएस है वो 24 का हो सकता है। करंट पी के हिसाब से ये 1800 रुपए ये स्टॉक जा सकता है और जो इसका पी अगर गिरता है 64 उसके अकॉर्डिंग ये 1535 रुपए नजर आ सकता है। 28 की बात करें 7065 करोड़ की इसकी सेल नजर आ सकती है और इसके ईपीएस की बात करें तो 27.85% इसका ईपीएस जा सकता है। करंट पी के हिसाब से ये 2090 के करीब शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसका पी अगर गिरता है तो ये 1780 के करीब नजर आ सकता है। करंट वैल्यू पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और 2028 तक इसी के अकॉर्डिंग अगर बढ़ता है तो ये लगभग 97% का रिटर्न दे सकता है। अगर इसका पी अगर गिरता है 64 अगर इसका पी होता है तो ये आपको 70% का रिटर्न दे सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके बताना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।